आज की कहानी हाथी और दर्जी की है। किसी गांव में एक दर्जी रहता था। उसका स्वभाव सरल, दूसरों पर दया करने वाला एवं मिलनसार था। पूरे गांव वाले अपने कपड़े सिलाने के लिए उसी को ही देते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह बहुत ही भूखा था। दर्जी ने हाथी को खाने के लिए केला दिया। अब हाथी रोज उस दर्जी की दुकान पर आने लगा। दर्जी भी हाथी को रोज केला खिलाने लगा। बदले में हाथी अनेक बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने ले जाता था। दोनों का प्रेम देखकर गांव वाले भी चकित थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र को दुकान पर बिठा दिया। जाने से पहले दर्जी पुत्र को केला देते हुए बोला कि हाथी आए तो उसे खाने को ये केला दे देना। दर्जी का पुत्र बहुत ही शरारती था। दर्जी के जाने के बाद ही उसने केला खुद ही खा लिया। जब हाथी आया तो दर्जी के पुत्र के मन में एक शरारत आई। उसने एक सुई उठाई और उसे अपने हाथ में पीछे छिपाकर हाथी के तरफ गया। हाथी को लगा कि वह केला देने के लिए आया है। उसने अपना सूंड आगे बढ़ाई। हाथी के सूंड बढ़ाते ही दर्जी के पुत्र ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिलाने लगा। ऐसा देखकर दर्जी के लड़के बहुत मजा आया और वह ताली बजाकर हंसने लगा। दर्द के कारण बिलबिलाता हाथी पास की नदी की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपनी सूंड पानी में डुबो दी। कुछ देर नदी के ठंडे जल में रहकर उसे आराम महसूस हुआ। हाथी को दर्जी के बेटे पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली और अपनी सूंड में कीचड़ पानी भरकर दर्जी के दुकान की ओर पहुंच गया। दर्जी के लड़के ने वापस वैसे ही करना चाहा। हाथी के निकट आते ही वह सुई चुभाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर फेंक दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के पास खड़ा था। वह पूरा कीचड़ से लथपथ हो गया। हाथी दुकान के अंदर भी कीचड़ फेंक दिया और लोगों के द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। उसी वक्त दर्जी भी अपना काम पूरा करके दुकान पर वापस आ गया। वहां की ये स्थिति देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पुत्र से पूछा तो बेटे ने सब बात बता दी। दर्जी ने पुत्र को समझाया कि तुमने हाथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही सामने वाला भी करेगा। अब कभी किसी के साथ बुरा मत करना। अब दर्जी ने हाथी के निकट जाकर उसकी पीठ थपथपाई और उसे केला खिलाया। दर्जी के पुत्र ने भी उसे केला खिलाया। दर्जी का लड़का और हाथी अब दोस्त बन चुके थे। हाथी ने लड़के को भी अपने पीठ पर बिठाकर घुमाना शुरू कर दिया था। अब दर्जी का पुत्र सुधर चुका था और दूसरों लोगों से भी अच्छा व्यवहार करने लगा था। जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। बुरा काम करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा।